इस वसुंधरा के आंचल के चैतन्य फरिश्ते राज बहन और उनके साथ पधारे ममता बहन दोनों का बोरीवली की इस बगिया में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप 1980 से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। उसी साल में ज्ञान लिया और ऐसा भगवान के प्रति दीवानापन था, समर्पित जीवन के प्रति दीवानापन था, जो तुरंत ही सेवाओं में लग गए। चंद्रमणि दादी, अचल बहन जी, बहुत वरिष्ठों की पालना लेते हुए बॉम्बे में आपका आना हुआ और कांदिवली में वर्तमान समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांदिवली वेस्ट की सेवाएं आप देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, वासन करो या भाषण करो, मार्क्स सेम है, लेकिन अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो किस तरह से बढ़ते हैं, मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं, किस वृत्ति से सेवा की, किन भावनाओं के साथ सेवा की, किस स्थिति में सेवा की, किन स्मृतियों को लेकर के सेवा की, उसके आधार से मार्क्स होते हैं। राजबहन कांदिवली में सेवाएं देने लगे, उससे पहले बोरीवली में मुझे उनका लाभ मिला, उनके साथ मैंने सेवाएं की और बड़े समीप से सेवाएं करते हुए श्रेष्ठ स्थिति कैसे रखी जाती है, उसके सुंदर दर्शन आदरणीय राजबहन से मुझे हुए। ऐसी सरल हृदया, निरहंकारिता की प्रतिमूर्ति, बहुत श्रेष्ठ स्थिति वाले, ज्ञान के गहन चिंतनशील, ऐसी अनोखी आत्मा, विशेष रत्न, अनोखा रत्न आज हमारे बीच में है। हम बोरीवली की इस बगिया में अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं जो आज दीदी का लाभ हम सबको मिल रहा है। कहते हैं कि पड़ोसी चुन नहीं सकते, पड़ोसी तो अच्छे मिल जाएं तो भाग्य समझा जाता है। तो कांदिवली पड़ोस में है और पड़ोसी देश से वहां पर कुशल राज्य संभालने वाला राजा राजबहन हमारे बीच पधारे हैं। इस बोरीवली की दरबार में राजबहन का दिल से स्वागत है। मैं सर्वप्रथम बहनों को अनुरोध करूंगी कि आप सबकी तरफ से बहनें सीमा बहन और रूपल बहन आकर के तिलक के द्वारा, पुष्पों के द्वारा राज बहन और ममता बहन का स्वागत करेंगे। आदरणीय राज बहन। ओम शांति, ओम शांति। आज के इस बगिया को देखकर बहुत खुशी हो रही है। दिल ही दिल में बाबा का शुक्रिया गा रही हूँ। कितना बड़ा दिल बाबा का है, क्योंकि जब मैंने ये सुना था कि बाबा के इस हॉल का, इस घर का रिनोवेशन हो रहा है, तो इच्छा थी कि बाबा के इस घर के नवीनीकरण को देखूं। लेकिन बाबा इतना बड़ा है और उसका दिल इतना बड़ा है कि उसने एक पर दो फ्री दिए। आप सबसे मिलना और बाबा का दिया हुआ मिलजुल करके होमवर्क करना। इसके लिए बाबा के साथ साथ बिंदु बहन का भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उनकी लाइन क्लियर है, इसलिए उन्होंने मेरे दिल की बात को कैच किया और
मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है जब हम ब्राह्मण परिवार में आपस में मिलते हैं, क्योंकि क्लास तो केवल एक बहाना होता है, बाकी महत्व तो इस स्नेह मिलन का होता। जो ऐसे पवित्र आत्माओं का परिवार, सबकी पवित्र दृष्टि, आज संसार में ये सब कहाँ है? कहीं नहीं, जो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। बाबा के महावाक्य भी सुबह इतने गहराई के महावाक्य हम सब ने सुने। अच्छा, एक प्रश्न है, आलू की सब्जी किसको पसंद नहीं है? आप कहेंगे ये दानी वरदानी में आलू की सब्जी कहाँ से आ गई? कोई है? हाथ खड़ा करें। सबको पसंद है? अच्छा, सबको पसंद है, हैं? तब तो आप पास हो गए। अगर आलू की सब्जी पसंद है तो फिर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आलू मटर, आलू गाजर, आलू गोभी, समोसा, बटाटा वड़ा, दाबेली, कितना कुछ मिलेगा। परंतु कई बार कहेंगे कि आलू की सब्जी तो अच्छी नहीं लगती है, परंतु समोसा चलेगा। अब वो क्यों? क्योंकि अंदर तो आलू ही है, पर उसका कवर अलग है। ऐसे ही बाबा भिन्न भिन्न टाइटल, भिन्न भिन्न जो भी टॉपिक्स हैं वो हमको देते हैं, पर उसके अंदर का जो माल है वो एक ही है, वो है बाबा की श्रीमत, जो सुबह भी हमने सुनी और अभी भी उसी को ही रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो 3 शब्द का होमवर्क दिया है, दानी, महादानी और वरदानी, तीनों में दान शब्द कॉमन है, क्योंकि वही दान कभी दान होता है तो कभी महादान और कभी वरदान बन जाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में लोग जल का दान करते हैं, प्याऊ बनाते हैं और बहुत बड़ा दान माना जाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो और अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा हो और उस समय 1 गिलास पानी केवल दान नहीं होता, लेकिन वही महादान, या फिर कहेंगे कि उसको जीवन देने वाला वरदान बन जाता है। तो इसलिए दान ही महादान भी हो जाता है और वरदान भी हो जाता है। तो ये सब जो आज बाबा ने हम बच्चों को आज दिन तक बेहद के खजाने दिए हैं, वास्तव में इनका दान सिर्फ दान नहीं है, परंतु महादान भी है, वरदान भी है। क्योंकि इन सब खजानों से दुनिया की हर एक आत्मा वंचित है, प्यासी है और इंतजार में है कि कब कोई हमारी प्यास बुझाए। वैसे तो हम सब बाबा के बच्चे जब से बाबा के बने हैं तब से हमने ये कार्य शुरू किया हुआ है और लंबे समय से हम ये करते ही आ रहे हैं। परंतु बाकी क्या रह गया है? बाकी सिर्फ थोड़ा सा काम है, जो हम कई बार विदेशियों से बाबा की मुलाकात होती है तो 2 शब्द सुनते हैं। बाबा पूछते हैं कि ये सब किया है? बाबा कहते हैं 2 शब्द बोलते हैं, सम टाइम समथिंग। माना बस सिर्फ काम यही बाकी है कि कभी कभी या फिर थोड़ा थोड़ा। बाबा हमेशा कहते हैं ना, क्या बाकी है? बस कभी कभी ऐसा होता है बाबा, या थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। और बाबा हम बच्चों का कभी कभी और थोड़ा थोड़ा खत्म करके हमको निरंतर उस स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो काम तो थोड़ा सा ही बाकी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाबा हमारा संस्कार बनाना चाहते हैं।
क्यों निरंतर बाबा कहते हैं, या सिर्फ दानी महादानी वरदानी न कहकर बाबा कभी अखंड महादानी कहते हैं, क्योंकि बाबा हमारा वो संस्कार बनाना चाहते हैं। क्योंकि इतने सारे खजाने जो बाबा ने दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? बाबा कहते बांटने के लिए। अब सोचो कि सबसे पहला खजाना जो हमको बाबा ने ये नव जीवन दिया, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हम बने, ये जीवन भी एक बहुत बड़ा खजाना है, या कहें कि दुनिया के लिए ये एक वरदान है। ऐसी पवित्र जीवन बाबा कहते दुनिया में किसी की भी नहीं है। चाहे संसार में कोई कितना भी महान आत्मा हो, धर्म आत्मा हो, परंतु मेरे ब्राह्मण बच्चों जैसा पावन कोई भी नहीं। ऐसे मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र हम ब्राह्मण बच्चे, सबसे पहला खजाना हमारा ये जीवन है। तन भी ये पवित्र हो गया जब से बाबा के बने। खान पान की शुद्धि, देखना सुनना सोचना सब पवित्र हो गया। तो ये ब्राह्मण जीवन भी एक सबसे बड़ा खजाना। दूसरा हमारा मन, जो बाबा ने श्रीमत दे करके सदा श्रीमत का श्रवण करते करते हमारा मन जो शांत स्वस्थ और शुद्ध हुआ है, तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। और धन, पवित्र धन, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों का धन भी बहुत पवित्र होता है। ऐसे ही बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया। ज्ञान खजाना कितना बड़ा और विशाल है। बाबा कहते इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, उसके पास भी ये धन नहीं है, क्योंकि स्वयं रचयिता और रचना का संपूर्ण और सत्य परिचय बाबा कहते इस संसार में किसी को भी नहीं है। चाहे कोई कितने भी बड़े संत महात्मा हो, धर्मात्मा हो, लेकिन ये आप बच्चे ही रचयिता बाप को जानते हो और उसकी रचना, या कहीं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों कालों और तीनों लोकों को, कर्मों की गुह्य गति को। ये बाबा ने जो विशाल खजाना हम बच्चों को दिया है, ये संसार में किसी के पास नहीं है। ऐसे ही इस ज्ञान के फल स्वरूप दिव्य गुणों का स्वरूप जो ब्राह्मण बनते हैं, हम देख रहे हैं कि उन गुणों और शक्तियों का, जैसे कि संसार में तो अभी दिन प्रतिदिन अकाल पड़ता नजर आ रहा है। कहीं कोई आत्मा के अंदर वो दिव्य गुण का स्वरूप कहो या वो शक्ति कहो कि जिससे कोई आत्मा एक अच्छा दृढ़ संकल्प भी कर सके, वो नहीं कर सकती है। किसी को कुछ अच्छे की प्रेरणा भी दो तो क्या कहते हैं, अभी तो हम सोचेंगे, अभी तो हम देखेंगे ना। कोई भी दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता है, लेकिन बाबा ने वो शक्ति ब्राह्मण बच्चों को दी है जो बड़े बड़े धारणा के स्वरूप पल भर में बाबा के बच्चों ने कर लिए तुरंत। तो ये सारे खजाने बाबा कहते बच्चों को बाबा ने दिए हैं सर्व को बांटने के लिए। क्यों बांटने हैं? क्योंकि ये सारे के सारे खजाने बाबा कहते हैं बांटने से बढ़ते हैं, क्योंकि इनको बढ़ाना है इसलिए बांटना है, इसलिए महादानी बनना है। और क्योंकि महादानी आत्मा ही सबको प्रिय लगती है। अब देखेंगे कि देवता अच्छा लगता है या लेवता अच्छा लगता है हमको। देवता अच्छा लगता है। तो माला का मन का बनना है हमको, माला में पिरोना है, और सर्व के साथ स्नेह का संबंध होगा तो हम माला में पिरो सकते हैं। और स्नेह हमेशा देने वाले से ही होता है, लेने वाले से नहीं होता। तो इसलिए भी दाता बनना है। सर्व से बाबा ने कहा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, और वो भी दाता बनने से ही होगा। हमसे कब कोई संतुष्ट होता है? जब हम उससे कुछ उसको कुछ देते हैं। और
बाबा ने कहा कि ये जो खजाने हैं ये इसलिए भी आपको बांटने हैं क्योंकि बांटते बांटते आपकी जो खुद की समस्याएं हैं, खुद की परिस्थितियां हैं, उनसे आप कब मुक्त हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। निर्विघ्न बनने के लिए, सर्व समस्याओं से मुक्त होने के लिए बाबा कहते देने वाले निरंतर दाता बन जाओ, और उससे अपनी समस्याएं कब हल हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। और साथ साथ ये खजाने इसलिए भी हमको बांटने हैं क्योंकि हमें एक्सचेंज करने हैं। ये खजाने एक्सचेंज करने हैं। जो हमको यहाँ खजाने प्राप्त हुए हैं ये इसी ही स्वरूप में हम सतयुग में ले जा भी नहीं सकेंगे और वहां काम में ला भी नहीं सकेंगे, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हम में से कोई भी लंदन या अमेरिका जाता है और वहां पर हम किसी बाजार में घूम रहे हैं, वहां इच्छा होती है थोड़ा फल खरीद करें, और हमारे पर्स में 2000 के पिंक पिंक नोट, 2000 के बड़े बड़े 25-50 नोट उसमें पड़े हुए हैं, है ना। 30 सितंबर से पहले की बात कर रही हूँ, उसके बाद नहीं। लेकिन क्या हम थोड़ा सा फल भी उन नोटों से वहां खरीद कर सकेंगे? और 30 के बाद तो यहां भी नहीं चलेंगे। एक्सचेंज, ये एक्सचेंज करना पड़ेगा हमको। इस सर्व खजाने सेवा में लगा करके एक्सचेंज करने होंगे, क्योंकि इनसे ही हमको सर्व आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। और बाबा कहते वो ही दुआएं आपको उड़ती कला में उड़ाती हैं, क्योंकि उड़ना भी जरूरी है। और ये दुआएं बाबा कहते एक आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। आप जितना ऊंचाई पर जाना चाहो उतना आप जा सकेंगे, या कहें कि ये दाता बनते बनते हम फरिश्ता बन जाएंगे। और दाता पहले बनना है या बाद में बनना है? देवता, है ना। दाता माना देवता। और वैसे भी देवता दो प्रकार के हैं, और हमारे दो स्वरूप देवता के हैं। एक वर्तमान संगम युग का देवता और एक भविष्य सतयुग का देवता। अब इस संगम युग के जो देव स्वरूप हमारे 3 स्वरूप हैं, दाता के स्वरूप हैं। पहला शिव बाबा का बच्चा हूं, गणपति का स्वरूप है, दाता का स्वरूप है। नहीं तो उनको ताज तो दिखाते हैं परंतु उनका कहीं राज्य तो नहीं दिखाते। जो आज बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण आत्मा के सिर पर ताज बाबा देख रहे हैं, मस्तक पर तिलक देख रहे हैं, और बाप के दिल का तख्त भी, उस पर भी बच्चों को देख रहे हैं। अभी गणपति जो देवता हुए हैं उनको तो कहीं का राजा नहीं दिखाते हैं, पर फिर भी उनके सिर पर ताज दिखाते हैं। तो बाबा का बच्चा हूं, और बच्चा हमेशा ही अपने पिता के कार्य में मददगार होता है। तो ये मदद जो बाबा को चाहिए, उस मदद का ही स्वरूप मैं बच्चा हूं तो बाबा के कार्य में मददगार। और दूसरा स्वरूप है देवता, संगम युग का देवता, वो हनुमान को दिखाते हैं। हनुमान स्वरूप हमारा सेवाधारी का स्वरूप है, खुदाई खिदमतगार, उनको भी ताज दिखाते हैं। उनका कहां पर राज्य है? वो सदा ही राम की सेवा में रहे हैं, राज्य तो कहीं नहीं, पर ताज दिखाते हैं, और वो भी सेवा की जिम्मेवारी का ताज। और तीसरा स्वरूप है देवी का स्वरूप, उसको माँ कह करके सभी याद करते हैं। माँ माना जो घर की संभाल करती है, बच्चों की पालना करती है, बल्कि अपना सर्वस्व अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। अपना ध्यान न रख करके उसका सर्वस्व अपने संतान के लिए होता है। तो ऐसा देवी स्वरूप भी हमारा संगम का ही यादगार है, दातापन का संस्कार है, दातापन का स्वरूप है। इसलिए आजकल तो सजनी जो रहती है, शिव की सजनी, शिव की शक्ति, शिव की सजनी भी हम हैं। तो आजकल तो सजनी को न सिर्फ घर संभालना होता है, अगर पति का बिजनेस होता है तो वो क्या चाहता है कि थोड़ा बिजनेस में भी मदद करे। तो इसलिए हम भी शिव की वो सजनी हैं कि बाबा के कार्य में मददगार, दाता स्वरूप।
देवी स्वरूप। और ये हमारे तीनों स्वरूप संगम युग के जो है वो दाता के स्वरूप हैं, और ये संगम के हैं। सतयुग का देवता तो अलग, वो तो आज बाबा ने कहा ना कि लक्ष्मी नारायण बनना है या सीताराम बनना है, वो तो बाद की बात है, पर ये तो संगम के स्वरूप है। तो संगम के पहले दाता स्वरूप को हमें जो है वो प्रैक्टिकल स्वरूप में यहाँ ही लाना है, तब बाबा कहते हैं भविष्य का देवता बनेंगे। तो इसलिए ये हमारा जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया हुआ है, ये कई जन्मों के लिए जमा करने के लिए है, कई जन्मों के लिए। कई जन्म माना केवल 21 जन्म नहीं। फिर बाबा कहते हैं इतना आप जमा करते हो जो 50-60 जन्म भी चलेगा। क्योंकि हम लालची हैं तो ख्याल आता है बाबा 50-60 ही क्यों, 84 जन्म क्यों नहीं 84 जन्म के लिए जमा हो जाए ना, केवल 50-60 क्यों जमा करें। जमा करने के 3 स्वरूप होते हैं, दाता के 3 स्वरूप होते हैं। एक होता है कि जो हमको देता है हम उसको देते हैं, वो भी दाता होता है, परंतु वो कोई जमा का खाता नहीं होता, वो रिटर्न सर्विस होती है कि उसने मेरे लिए अच्छा किया, हमने उनके लिए किया। परंतु एक और आगे स्टेप है जो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो आपके लिए अच्छा नहीं करता है, क्या आप उसके लिए भी अच्छा कर सकते हो। वहां से जमा का खाता शुरू होता है। अच्छे के लिए अच्छा करना तो माना हमने हिसाब चुकतो किया, परंतु जो अच्छा नहीं कर सकता है हमारे लिए, क्या उसके लिए भी हम अच्छा कर सकते हैं, वो हमारा जमा का खाता है। वहां से शुरुआत होती है। लेकिन अब और आगे बढ़ाना है, केवल हमको 21 जन्मों के लिए जमा नहीं करना है, 50-60 जन्म तो बाबा ने कहा है ना, तो फिर और आगे जमा करना है। तो फिर है कि अगर हमारे से कोई बुरा करता है, क्या फिर भी हम उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, फुल स्पीड से बढ़ाने का। और ऐसा आप सोचेंगे कौन कर पाया है ऐसा कि कोई बुरा करे उसके लिए अच्छा करना। हमारे प्यारे बाबा, हमारी मीठी दादियां। बाबा की स्लोगन थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। बच्चे, गाली देने वाले को गले लगाओ, है ना। ये क्या था, ये फुल स्पीड में खाता भरने की विधि थी बाबा की, और बाबा ने भरा, 84 जन्मों का भर लिया। इसलिए तो दादियां हमारी सुनाती है ना कि जब मम्मा बाबा को हम देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये तो बने बनाए लक्ष्मी नारायण हैं, इनको तो कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं है। जैसे 84 जन्मों का उन्होंने भर लिया। और ऐसा ही बाबा ने हम बच्चों का कल्प पहले खाता भरा था। ऐसे ही हमको दाता बना करके, वरदानी महादानी बना करके हमारा खाता भरा था। लेकिन फिर धीरे धीरे खाली हुआ। अब वो खाली कैसे हो गया, 2 तरह से हमारा खाता भरता है। एक तो हम जो अच्छा करते हैं उससे भरता है, और वो भरा हुआ भी खाली हो जाता है, ज्यादा समय नहीं चले, जितना भरा उतना। परंतु दूसरी विधि है कि वो अच्छा करने के हमारे संस्कार बन जाए, और वो जो संस्कार है वो हमारा फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट रखते हैं ना, जितना बड़ा फिक्स डिपॉजिट उतना ज्यादा ब्याज, और वो फिक्स डिपॉजिट हमारा कई जन्मों तक चलता है, क्योंकि उस संस्कार के अनुसार हम अच्छा कर्म करेंगे और उस अच्छे कर्म का फल अच्छा हम पाते ही रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ बाबा जो कहते हैं ना, वो सिर्फ चलेगा 50-60 जन्म। क्यों? क्योंकि उस समय सतयुग में तो सब देवात्माएं हैं, सब हमारे साथ अच्छा करेंगे, हम उनके साथ अच्छा करेंगे, बहुत सुखद सरल जीवन चलेगा। पर द्वापर युग से कुछ ऐसी आत्माएं ऊपर से आएंगी जो हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगी, और हम उनके साथ भी अच्छा करेंगे, तो हमारा फिक्स डिपॉजिट बना रहेगा, और इसलिए कुछ जन्म और हमारा खाता चलेगा। परंतु और आगे चल करके वो आत्माएं भी ऊपर से आएंगी जो किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अच्छा सीखा ही नहीं था।
अंत तक उन्होंने अच्छा नहीं सीखा था। सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करके चले गए थे ऊपर, पर फिर वापस तो आना ही है। अब वो आत्माएं जब नीचे उतरेंगी और वो हम देखेंगे कि ये सब बुरा कर रहे हैं, सब बुरा कर रहे हैं, सब बुरे हैं, मुझे कुछ अच्छा करना ही नहीं है अभी, क्योंकि सब बुरे हैं। मुझे कोई आदर्श नजर नहीं आ रहा कि जिसको देखकर मैं अच्छा करूं, सब खराब कर रहे हैं। तो हमारा जो मूल है, हम अब मूल को जो है उसमें से खाना शुरू करेंगे और अंत तक क्या हो जाएंगे? खाली। क्योंकि मूल भी खत्म किया, संस्कार खत्म किया, संस्कार उनको देखकर खत्म किया जो अच्छा नहीं कर रहे। अब बाबा वही हम बच्चों को सावधानी देते हैं, बच्चे किसी को नहीं देखो, सी फादर फॉलो फादर। और कोई अच्छा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बाबा तो कर रहा है ना, हमारी मीठी दादियों ने तो किया ना। जो कर रहे हैं आप उनको देखो और करो, तो आपका खाता भरता जाएगा। परंतु अगर ना करने वालों को देखेंगे तो हम कभी भर ही नहीं सकेंगे कि ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं। तो इस तरह से हम जितना चाहें लंबा समय तक भर सकते हैं, परंतु ड्रामा की भावी के अंत में ऐसा होना ही है। जो खाता खाली होगा, बाबा कहते हैं ना, डबल सिरताज मोहताज बन जाएंगे, और फिर मैं आकर के फिर से डबल सिरताज बनाऊंगा। वो समय चल रहा है। तो अभी हमारे जो बाबा ने 6 नहीं परंतु 7 खजाने हमको दिए। 7वां हमारे पास संगम युग का, चढ़ती कला का, श्रेष्ठ बनने का, समय का खजाना भी है। अब ये 7 खजाने और इनके सामने 7 पात्र भी हैं जिनको हमें दान करना है। ऐसा नहीं कि एक खजाना एक को देना है, ऐसा नहीं है, परंतु 7 पात्र हैं। अब इस 7 पात्र में सबसे पहला पात्र तो मैं स्वयं हूं। मुझे भी खुद को दान करना है। जैसे आज दुनिया में कई लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है। दुनिया के लिए करते रहते हैं बहुत कुछ, परिवार के लिए करते रहते हैं, कहते खुद के लिए समय नहीं। बाबा कहते ऐसा ना हो। यहां बाबा कहते हैं पहले स्व सेवा, फिर औरों की सेवा। इसलिए आपने देखा होगा जब प्लेन में सफर करते हैं तो कहते हैं जब प्लेन ऊपर जाता है, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो यहां से मास्क बाहर आएगा, लेकिन आप औरों को लगाने से पहले वो मास्क खुद लगाना। क्या वो स्वार्थ है? स्वार्थ है? स्वार्थ नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि अब दूसरों को मास्क लगाते लगाते आपकी सांसें पहले ही उखड़ जाएं, तो ना आप औरों की सेवा कर सकें ना खुद। इसलिए पहले खुद को लगाने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, अर्थात पहले स्व सेवा। हम स्वयं के लिए समय निकालें कि मुझे कौन मिला है, मुझे क्या क्या मिला है और मुझे क्या करना है। जैसे हमारी दादी हमेशा हमको ये 3 बातें याद दिलाती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। दादी को अगर कोई पूछता था, दादी आप इतनी सेवाएं करते हो तो आप स्वयं के लिए समय कब निकालते हो? दादी कहती थी कि 99% मेरा ध्यान अपने ऊपर है, 1% सेवा। माना इतना स्वयं पर अटेंशन दिया, इतना स्वयं की स्थिति बनाने के लिए ध्यान दिया, इतना स्वयं को समय दिया कि मुझे क्या करना है। इसलिए बाबा कहते भी है ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो स्वयं के ऊपर फुल फोकस, पहले पहले स्वयं को दान देना है, चाहे ज्ञान का देवें, योग का देवें, समय का देवें, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पहले स्वयं को दान। दूसरा हमारा लौकिक परिवार, जो कोई ना कोई सौभाग्य से कहो या हिसाब किताब से कहो वो हमको मिला है, उसको सौभाग्य कहना है। आज भी बाबा ने बता दिया, क्या ऐसे मत कहना बगुले हैं उनके पास जाना है। बाबा ने क्या कहा, उनको ऐसा नहीं कहना है ना, क्योंकि वो हमको सेवा के लिए पात्र मिले हुए हैं, जिनकी हम निरंतर सेवा करके हम अपना जमा का खाता बना सकते हैं। ऐसा हमको सौभाग्य मिला हुआ है। जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा सेवा का मौका, तो ये तो सौभाग्य है ना। तो बाबा के वो भी बच्चे हैं, चाहे वो ज्ञान में नहीं चलते हैं,
चाहे हमारा विरोध भी करते हों, लेकिन फिर भी वो भी हमारे से स्नेह, सहयोग, सम्मान, सहानुभूति पाने के पात्र हैं, क्योंकि हम दाता के बच्चे भरपूर हैं, जबकि उनके पास ये सब नहीं है, इसलिए उनको भी देना है। अब ये दाता क्यों कहा जाता है? वो तो परिवार है, परिवार में कोई दान नहीं करता है, परिवार को तो सहयोग करता है। पर बाबा सहयोग न कहकर दान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार सहयोग का भी हम रिटर्न चाहते हैं कि मैंने उनको इतना सहयोग दिया, उन्होंने मुझे क्या दिया। लेकिन दान शब्द जहां आता है वहां पर रिटर्न नहीं आता। दान किया मना उससे बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए बाबा दान कहता है कि आपको रिटर्न की इच्छा नहीं रखनी है। जो दिया सो दिया, देना ही देना है, मुझे किसी से लेना नहीं है। ऐसे ही हमारा अलौकिक परिवार, अलौकिक परिवार स्वयं पुरुषार्थी है। आज इस संसार में तमोगुण की अति है। अगर लौकिक उस तमोगुण के प्रवाह में बहता जा रहा है और उसको हमें किनारे लाने के लिए सेवा करनी है, दाता बनना है, तो हमारा अलौकिक परिवार भी उस धारा से निकल करके किनारे पर आने के सब पुरुषार्थी हैं। तो एक दो को सहयोग करना, एक दो के लिए दाता बनना, बाबा ने ये भी हम बच्चों को सेवा का कार्य दिया है। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा था, बिगड़े हुए मूड को, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को बना देना, ये भी महादान है। बाबा ने कहा कि सहयोग आपको अपने अलौकिक परिवार को भी देना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, ताकि हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। और उसके बाद ये सहयोग इसलिए देना है क्योंकि बाबा ने कहा ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार से ही शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। तो इसलिए लौकिक अलौकिक परिवार को भी मुझे सहयोग देना है। ये दृढ़ संकल्प रहे कि मेरा सारा परिवार निर्विघ्न चले, निर्विघ्न आगे बढ़े। तो मैं कैसे करके कैसे सहयोगी बनूं, किस आत्मा का मैं कैसे सहयोगी बनूं जो ये आगे तीव्र पुरुषार्थी बन करके आगे बढ़े। ये शुभ भावना और शुभ कामना। तो ऐसे ही विश्व की आत्माएं, 4 नंबर हैं विश्व की आत्माएं। सर्व विश्व की आत्माएं भी हमारे योगदान की पात्र हैं, क्योंकि सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हमारे भाई बहन हैं। इसलिए आजकल तो अव्यक्त इशारे भी आ रहे हैं, सूक्ष्म मनसा सेवा से सारे विश्व की सेवा करो। और सारे विश्व की सेवा इसलिए करनी है क्योंकि ये शायद गीत हमने ही बनाया हुआ है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। हम जितना औरों की सेवा में लग जाते हैं, अपनी सब समस्याएं, हमारे दुखड़े अपने आप ही हल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गए। एक बार हम सेंटर पर अकेले थे और बुखार आया। बुखार ऐसे हमें लौकिक जीवन में बहुत आता था, हर प्रकार का बुखार साल में आके जाता था। लेकिन जब बाबा के घर में आए तो कई साल तक बुखार का नाम निशान नहीं। लेकिन एक बार बुखार आया तो हम डॉक्टर के पास गए कि बुखार है, दवाई। तो कहा बहन जी ये ना एक सीजन चल रही है और ये बुखार जो है ना 7 डेज बुखार है, माना 7 दिन चलेगा, इसकी कोई दवाई नहीं है। मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि अपना भी 7 डेज का कोर्स है। तो मैंने सोचा कि 7 दिन बुखार चलेगा। डॉक्टर तो नॉन बीके थे, तो मैंने कहा कि एक नशा था। मैंने कहा कि ये क्या 7 दिन बुखार, मुझे 7 दिन बुखार होगा तो मेरी सेवा कौन करेगा, क्योंकि सेंटर पर तो और कोई बहन है नहीं। तो कहते फिर तो ये बुखार तो फिर आपका भगवान ही ठीक करेगा मतलब मेरे पास उसकी दवाई नहीं है, 7 दिन ये चलना है। चलो आप आए हैं तो कोई बात नहीं, दवाई ऐसे पुड़िया में थोड़ी सी दवाई दे दी उन्होंने। हम भी चले आए सेंटर पर क्योंकि अकेले थे।
आए तो देखा कुछ भाई बहनें बैठे हैं, उनको समझाया, फिर कोई दूसरे आए, उनको परिचय दिया, फिर क्लास वाले आए, क्लास कराई। ऐसे करते 2-3 घंटे ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। और रात हुई, भोजन बनाया, खाया और सो गए। सो गए, फिर अगले दिन फिर से क्लास हुई और फिर सफाई करने लगे हॉल में। सफाई करते हुए पुड़िया हाथ में आई और मेरे को ख्याल आया कि देखो कोई भाई बहन दवाई छोड़ के चले गए। भाई बहनें दवाई जैसी चीज भी भूल जाते हैं, देखो ऐसे ख्याल में आया। अगले ही पल याद आया कि नहीं, कोई भाई बहन की नहीं, ये तो मेरी दवाई है जो मुझे कल मिली थी डॉक्टर से, कि उसने कहा था कि ये बुखार 7 दिन का है, पर वो 7 घंटे भी नहीं चला और दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी। 2-3 घंटे कहाँ बीत गए कुछ पता ही नहीं सेवा में। तो किस प्रकार से दूसरों की दुआएं और साथ में बाबा की दुआएं हमको काम आती हैं, और कैसे अपने दुख दर्द तो पल भर में खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विश्व सेवा के लिए बाबा ने हम बच्चों को महादानी बनाया है कि आप मनसा से कहो, वाचा से कहो, कर्मणा से कहो, आप ये दान निरंतर देते जाओ। जहां भी आप उपस्थित हो, खुशनुमा स्थिति से खुशियों का प्रवाह बहाते रहो, शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का प्रवाह बहाते रहो। हर पल ये स्मृति रहे कि मैं देवता हूं, माना मैं दाता हूं, बस मुझे देना है। अब ये जो 5 खजाने हैं, 5 खजाने जो है वो 3 खजाने हमने 5 पात्रों को बांटे, 5 पात्रों को बांटने हैं, परंतु बाकी के जो 3 खजाने हैं उसके लिए केवल एक पात्र है, केवल एक पात्र, वो है बाबा। तन, मन और धन। मेरे तन के ऊपर बाबा के सिवाय और किसी का कोई अधिकार नहीं। जहां कहे, जो सेवा कहे, उसके लिए ही मुझे इस तन को लगाना है, बाकी इस पर कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं। मेरे मन पर भी मेरे एक बाबा का अधिकार है, इसलिए उसने कहा है मन मना भव। और देखा जाता है कि वैसे भी देखें तो हमारे मन की, हमारे लौकिक को कहाँ जरूरत होती है? होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे, फिर आप लौकिक में जाएंगे। क्या आपसे कोई हिसाब पूछेगा कि आप 1-1.5 घंटा वहां गए, आपने हमको याद किया कि भूल गए? कोई पूछता है? जरूरत ही नहीं है। हमारे मन की बाबा को जरूरत है। बाबा कहता है सदा मन मना भवर। भले तन आपका वहां हो पर मन मेरे पास हो, क्योंकि यही है पावन बनने की विधि, और यही है मनसा से अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देना, मन मना भव की स्थिति। तो मेरे मन पर भी मेरे बाबा का अधिकार है। भल कर्म की जिम्मेवारी हमारी लौकिक के लिए है, परंतु मन की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मन से हमें उनको याद करना है, उनमें मन लगाना है, या उनके लिए कोई बहुत सोचना है। ऐसी जरूरत नहीं है। बाबा कहते कर्म करो, जिम्मेवारी पूरी हो। ऐसे ही मेरे पास जो धन है, और उस पर भी सिर्फ और सिर्फ बाबा का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमने तो भक्ति में भी कहा था तन मन धन, क्या कहा था? सब तेरा कि थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा। कहा था सब तेरा। अभी उसका है, ये हमारी भावना है या सत्यता है, ये हमें सोचना है। क्या हमारी सिर्फ हमने भावना से उसको कहा है कि आपका है, या सच्चाई है? तो उसमें एक कहानी भी आती है ना, कहते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा जो गोकुल में पढ़ते थे, माना गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो कहते हैं कि गुरु माता ने उनको लकड़ियां लेने भेजा और थोड़े से चावल दिए कि आप दोनों बांट करके खा लेना, वहां भूख लगेगी आपको। तो हुआ क्या कि बरसात आ गई, मौसम बहुत खराब हो गया। सुदामा एक झाड़ पर चढ़ गए और श्री कृष्ण दूसरे झाड़ पर। दोनों आपस में मिल नहीं सके,
और सुदामा को भूख लगी तो उनके पास तो चावल की पोटली थी, वो बड़े थे इसलिए उनको दी थी कि आप आधे श्री कृष्ण को देना, आधे खुद खाना। पर अब हुआ क्या कि वो मिल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वो चावल खाने शुरू किए और खाते खाते पोटली खाली हो गई और उनको पता भी नहीं चला। मतलब आधे चावल श्री कृष्ण के हिस्से के उन्होंने खा लिए। इसलिए हुआ क्या, कहते हुए उसके कर्म के कारण ही वो गरीब हुए। और फिर मिसाल में आता है कि जब चावल मुट्ठी वापस दिए तो उनको उसके बदले में महल मिल गए। अच्छा, बाबा कहते आपने तो सब कहा था तेरा, सब नहीं तो कम से कम 50% तो मेरा है। 50%, क्योंकि आपने कहा तेरा पर कर लिया फिर मेरा, तो इसलिए गरीब हो गए। अब फिर से साहूकार बनना है, तब उसको वापिस लौटाना होगा, तेरा तुझको अर्पण करना होगा। और वैसे उसका कैसे है, क्योंकि हम आत्मा तो परमात्मा की संतान है ही। अगर वो सब कुछ मेरा है तो मैं बाबा का बच्चा, तो बाप का अलग और बच्चे का कुछ अलग होता है क्या? जो बाप का सो बच्चे का, जो बच्चे का सो बाप का। बाबा ने तो कह दिया मेरा सब कुछ आपका है, तो फिर हमको कब करना है कि मेरा भी सब कुछ आपका है? बाबा कहते रिश्ता तो ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे अगर ये माने कि बाबा मैं आत्मा तो आपकी हूं, परंतु ये धन वगैरह जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसलिए वो मेरा है। बाबा कहते अच्छा, मेहनत किससे की थी? किससे की थी? शरीर से की थी ना। अब ये शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और 5 तत्वों का मालिक है भगवान, प्रकृति पति। बाबा कहते हैं अभी आपने शरीर से मेहनत की तो ये शरीर भी तो मेरा है। अब बताओ कि आपका क्या बचा, आपका क्या हुआ? तो सब कुछ उसका हुआ ना। परंतु होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको यहाँ वहां से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन होता क्या है कि वो लोग खर्च कर देते हैं। तो माँ बाप सोचते हैं चलो इनको एक गोलक दे दो, उसमें डालेंगे ना तो घड़ी घड़ी खर्च नहीं करेंगे, जमा होगा। और वो माता पिता से लेते हैं, अपने बड़ों से लेते हैं, उसमें डालते रहते हैं। और कभी माता पिता को जरूरत होती है ना, तो कहते हैं अपनी गोलक से जरा दे दो ना थोड़ा पैसा। तो बच्चे क्या कहते हैं, ये तो मेरा है। अभी तेरा कहाँ से आया भाई, तूने तो कमाया ही नहीं 1 रुपया भी। है ना। तो उसको मेरा समझते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप दे दो तो हम फिर आपको रिटर्न करेंगे, उधार। फिर उधार लेते हैं। बाबा कहता है कोई बात, आपका है, आप मुझे भी उधार दे दो, है ना। मेरे कोई विश्व कल्याण का कार्य करना है, आप मुझे दे दो, मैं आपको पदम गुना रिटर्न करूंगा। अभी आप कितना देंगे और मैं कितना देता हूं, पदम गुना। 21 जन्म तो क्या, कई जन्मों के लिए वह कहते आप तन मन धन से संपन्न होंगे, कभी कोई अभाव ही नहीं होगा। एक जन्म उसको देना, सफल करना, और इतने जन्मों के लिए रिटर्न पाना। वास्तव में अब भगवान को देना, ये भगवान की जरूरत नहीं है। कोई समय था जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी, तो दादियां जब रहती थी कुछ भी नहीं था। कभी वो किराए के मकान में रह रही हैं, कभी मंदिर में रह रही हैं, ऐसे बांधेली बांधेली माताएं एक कटोरी में चावल घी शक्कर ऐसे दुपट्टे के अंदर छुपा के ले आती थी, और उससे ही दादियों का नाश्ता भोजन होता था। आज वो समय नहीं है। आज वो समय नहीं है कि हमारे धन की भगवान को जरूरत है, परंतु आज ये हमारी आवश्यकता है कि बाबा हमारा स्वीकार कर ले और सफल कर ले। ऐसा ना हो कि हमारा जमा रह जाए और अंत काल आ जाए और उस समय हमको वो याद आए कि मैंने ये सफल क्यों नहीं किया, ये क्यों बचा के रखा जो आज खत्म हो जाएगा, परंतु बाबा की सेवा में नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंत में हमको फेल करेगा। बाबा कहते कुछ नहीं है तो कोई हर्जा नहीं। मम्मा 1 रुपया भी नहीं लाई, लेकिन विश्व की महारानी बनी, उसके पास कुछ नहीं था। और अगर है
तो वो हमको अंत में याद आएगा और हमको फेल कर देगा। इसलिए उसको सफल करना ये हमारी ज़रूरत है पास होने के लिए, अर्थात महादान करना है। शायद इसलिए ये भजन बनाया है हमने, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। हाँ, कहती भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा। कमाल की बात है, जगत का पालनहारा और फिर भी भीख मांगने आया, क्योंकि बच्चों का सफल करना है। और कहा मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा, तेरा अमर होगा ये दान, दान भी आपका अमर होगा और आपका जन्म जन्म का फेरा मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी देहधारी को देते हैं या उससे लेते हैं, तो अगर लेते हैं तो देने के लिए, और अगर देते हैं तो लेने के लिए हमें फिर से उनके समीप आना पड़ेगा, फिर से उनके पास जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ईश्वर के साथ लेन देन किया तो फिर हमारा जन्म जन्म का फेरा मिट गया, फिर हम मुक्ति में जा सकते हैं और जीवन मुक्ति के लिए भी हमारा जमा होता है। इसलिए इन खजानों को सफल करना बहुत जरूरी है। इसलिए महादानी, अखंड महादानी हमें बनना है, क्योंकि ये बाबा ने खजाने हमको दिए ही हैं सफल करने के लिए और जमा करने के लिए व बढ़ाने के लिए। और जमा भी बाबा के पास होता है, सफल भी बाबा के पास होता है, एक्सचेंज भी बाबा के पास होता है, और खजाना बढ़ता भी बाबा के पास ही है। तो इस रीति से हमें अपने सर्व खजानों को सफल करके हमें सफलता को पाना है। और ये संगम युग का बाबा ने हमको एक होमवर्क दिया हुआ है कि जो थोड़ा सा बचा हुआ काम है वो हम थोड़े से समय में कर लें, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है और समय कम है और काम अभी भी ज्यादा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना जल्दी जल्दी स्पीड से हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि सेवा में भी लगना चाहिए और उससे फिर सेवा होनी भी चाहिए। तभी तो बाबा ने एक बार कहा था ना कि अंत काल में कोई बच्चा अगर के अपने को ऑफर करेगा या अपने धन को ऑफर करेगा तो बाबा ना कह देंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए। अगर सेवा में लगेगा ही नहीं और मैं लेकर के देना पड़े मुझे, बाबा कहते मैं ऐसा भोला ग्राहक भी, भोला सौदागर नहीं हूं। तो इसलिए उस समय बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। तब हमारी स्थिति क्या होगी? और जब उसको जरूरत है, जब उसकी सेवा का कार्य चल रहा है, तब ही हम उसमें आहुति दे करके अपना सफल कर सकते हैं। तो यही वो समय है, अभी और कोई समय आने वाला नहीं है। तो ये समय है जब बाबा हमें हमारे ये तीनों स्वरूप देखना चाहते हैं। और जब हम ऐसे निरंतर महादानी बनते हैं तो हमारी जीवन अनेकों के लिए वरदान बन जाती है। क्योंकि आज दुनिया यही कहती है ना कि कोई हमको करके दिखाए। लोग क्या कहते हैं कि कहते तो सब लोग हैं पर कोई करके दिखाए ना। कोई हमारे सामने आदर्श होना चाहिए जो हम उनसे सीखें और करें। और करने वाला जो है वो दूसरों को कराने की एक शक्ति भर देता है। तो इसलिए वरदान वो होता है जो कम मेहनत से हम अधिक प्राप्ति कर सकें। और जब कोई को करता हुआ हम देखते हैं तब हमको वैसा करना हमारे लिए भी सहज हो जाता है। तो हम करके औरों को सहज कराने के निमित्त बन सकते हैं। तो हम इस तरह से हम वरदानी भी बन सकते हैं। तो दानी, महादानी और साथ में वरदानी, पर अखंड, क्योंकि बाबा कहते हैं आपको संस्कार बनाना है सदा और सर्व, सर्व के लिए और सदा के लिए। तब हमारा संस्कार बनता है और तब ही वो संस्कार लंबे समय तक चलता है। जो बाबा कहते हैं ना कि संगम युग पर एक जन्म का पुरुषार्थ और 21 जन्मों की प्रारब्ध, वो इसलिए ही है क्योंकि संस्कार बनाते हैं बाबा। संस्कार जो है लंबा समय चलता है। कर्म तो जब किया तब उसका फल है। कर्म माना जो मेरे साथ अच्छा करता है मैंने उसके साथ किया
तो मुझे मिल गया। एक के साथ किया अच्छा, उससे अच्छा मिलेगा, दूसरे के साथ नहीं किया, उससे नहीं मिलेगा। परंतु संस्कार जो है वो सर्व के लिए और सदा काम करता है, और इसलिए वो लंबे समय के लिए हमारी जमा पूंजी बन जाती है। तो बाबा इस स्वरूप में हमें बहुत बहुत साहूकार बनाना चाहते हैं। साहूकार हैं, परंतु अभी एक्सचेंज करना है, और इसलिए कई जन्मों के लिए भी संपन्न बनना है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है, और बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा के इतने सारे सब ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, ऐसे महादानी वरदानी बच्चे, अखंड महादानी बच्चों के साथ आज के होमवर्क को हमने रिवाइज किया, और बड़ी खुशी है कि मुझे आज ये बाबा ने चांस दिया कि अपने इस होमवर्क को हम फिर से रिवाइज कर लें, और जो कुछ बाकी हो, इस पुरुषार्थ में कुछ कमी हो, हम उसको फिर से तीव्र पुरुषार्थ से उस कमी को भरते हुए आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। सभी स्व के स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने मस्तक के बीच में स्थित हो। मनसा के द्वारा सर्व शक्तियों का प्रवाह चारों ओर फैलाएं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी बाबा की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। सर्व के लिए दाता स्वरूप देव स्वरूप स्मृति में रख मनसा शक्तियों का प्रवाह दूर दूर तक फैलाने की सेवा में उपस्थित हैं। शांति सागर बाबा से शांति की तरंगे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और यही शांति का प्रवाह मैं आत्मा चारों ओर फैला रही। इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो।
मनसा सेवा में उपस्थित रहें।